आचार संहिता से पहले सीएम ने बड़ी घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। 42% से बढ़कर 46% हो गया डीए। पेंशनर्स को भी इसके तहत लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। आचार संहिता से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 42% से बढ़कर 46% डीए कर दिया गया है और इसके तहत पेंशनर्स को भी लाभ मिलने वाला है। राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। तो सुना आपने, सीएम विष्णुदेव साय ने आचार संहिता से पहले ये बड़ी घोषणा की और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जो सीएम विष्णुदेव साय सरकार है उसने ये बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है, 4% डीए बढ़ा दिया गया और इसके तहत पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और आज ये बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि पूरी योजना के तहत ये ऐलान किया गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार ये साबित करने में लगी हुई है, ये उनकी कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले मोदी की गारंटी में जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से ज़्यादा वादे पूरे हो जाएं। तो आज जो 5 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है वो भी मोदी की गारंटी में शामिल है और वो उन घोषणाओं को भी उन्होंने पूरा किया है। जैसे कि आपने बताया कि विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि अब जो है सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है महंगाई भत्ता उसको 4% बढ़ा दिया गया। मतलब पहले जो 42% मिलता था अब उसको 46% मिलेगा और इससे पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। तो ये एक बड़ी मांग थी कर्मचारियों और अधिकारियों की, वो एक मांग को पूरी किया और कमिटमेंट भी किया था विष्णुदेव सरकार ने कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी ये मांग पूरी होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो 7वें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किस्त की राशि देने की भी विष्णुदेव साय सरकार ने घोषणा की थी, इसका भी उन्होंने कमिटमेंट किया था। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं होती थी, उसके निदान के लिए कर्मचारियों को घूमना पड़ता था। तो इसके लिए भी अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, इसकी भी घोषणा की गई। तो अब कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जो एक कमेटी होगी वो इस पर निर्णय लेगी। इसी तरह पंचायत सचिव जो पिछले दिनों 55 दिनों के हड़ताल में चले गए थे, हड़ताल उनकी वापस हो गई थी, तो आज सरकार ने एक घोषणा की थी जो हड़ताल की अवधि है उसका वेतन का भुगतान भी पंचायत सचिवों को किया जाएगा। तो इसको भी एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि पिछले सरकार की बात करें तो पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हुए थे। उन मामलों की जांच के लिए जो मामले दर्ज हुए थे उसमें से कई मामले झूठे थे और दुर्भावनावश किए गए थे। उन मामलों की जांच के लिए पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसके जांच के लिए भी गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। तो 5 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जिसमें से 4 घोषणाएं कर्मचारी अधिकारियों को लेकर है। और निश्चित रूप से कल जिस तरह से पूरी संभावना है कि आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, उसके पहले विष्णुदेव साय की सरकार की ये पूरी कोशिश रही है कि जितने वादे हैं उसमें से ज़्यादातर वादे पूरे हो जाएं। और 30 दिन करीब हो चुका है और 30 दिन के अंदर विष्णुदेव सरकार ने कोशिश की है कि उनके जो प्रमुख वादे थे, जो कमिटमेंट था मोदी की गारंटी में भी थे, उसको पूरी किया जाए। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी इन 5 बड़ी घोषणाओं की यहाँ पर घोषणा की और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कर्मचारियों अधिकारियों को उन्होंने एक तरह से इस घोषणाओं के जरिए साधने की कोशिश की है। अब आने वाला समय बताएगा कितना साध पाते हैं नहीं पाते हैं, मगर जब हमारी इस संबंध में विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश यही थी कि जो हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को लोकसभा चुनाव के पहले किस तरह से पूरा किया जाए। और उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट पूरा किया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदने की बात करें, पीएससी घोटाला हुआ तो उसमें जांच की बात करें, महतारी वंदन योजना की बात करें, तेंदुपत्ता संग्राहकों को से जो कमिटमेंट किया था, आदिवासियों से जो कमिटमेंट किया था, उन तमाम कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की है। और आज की घोषणा में उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों से जो कमिटमेंट किया था
उसको पूरी करने की घोषणा की है। जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मोदी की जो गारंटी है उनको पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है और उसी का ये एक नमूना है जो कोशिश लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।